हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे नाम को धन्यवाद आज के इस पवित्र सुंदर समय के लिए। जीवित खुदावंद यीशु पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र जनों के लिए जो कि आज सांसारिकता के अभिलाषा में चकाचौंधों में मस्त है। पवित्र आत्मा, उनके जीवन में अंधकार की शक्तियाँ हावी हो चुकी है। दुष्ट आत्मा उनके मन को, वो पवित्र आत्मा बुरी रीति से बहका रहा है, उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। वो पवित्र आत्मा उनके मन को धुत कर रखा है। हर एक प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन, हर एक प्रकार की मन में आने वाली गलत प्रकार के टेंशन, मसीह यीशु तेरे पवित्र अग्नि से चल करके आज की इस पवित्र सुंदर से समय में वो लॉर्ड सारे बंधन के जीवन से टूट जाए। यीशु के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। मेरे प्रिय यीशु मसीह की मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज के इस पवित्र सुंदर समय इससे प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य देने से मैं कहता हूँ कि आप आज की इस सुंदर से समय में अपने जीवन पर परमेश्वर की अद्भुत बरकत को देखोगे। अगर आप लोग चैनल पर नए पाए सारे सब्सक्राइब जरूर ही करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। प्रियो, मैं आपको बताऊंगा आज की जो कि सांसारिकता के जो त्यौहार हैं, जैसे कि छठ पूजा हो गई और रोज दिन का जो जैसे हम मंदिरों में जाकर के बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं पूजा और इस टाइप से, तो हमें क्या वो चीज़ें करना चाहिए मैं वचन से बताऊंगा आपको। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जी इस इन बातों के विषय में क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे दिवाली भी चल रही है, होली चल रही है और भी ऐसे त्योहारें जो कि डे बाय डे बहुत कुछ दिन करने के बाद आती ही रहती हैं। तो क्या हम मसीहों को, हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ऐसे त्योहारों को एंजॉय करना चाहिए या फिर हमें उन त्योहारों को अवॉइड करना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे। फिर तो हम देखेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 2, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरा यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र की गुलामी से। प्रियो, आप जानते हैं कि हम जो है ना मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला। मिस्र जो है तो वो फिरौन का एरिया कहलाता है। फिरौन वहां का राजा था, वो वहां पर इजरायलियों को पूरी तरीके से बंदी बना करके रखा हुआ था। और जब हम उसके बंदी बने हुए थे, हमारे जीवन से वो अत्याचार कराता था, हमारे जीवन से वो कई प्रकार के घिनौने कामें कराता था। इतनी ज्यादा ताड़ना हमें मिलती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने अपने दास मूसा को उस जगह पर भेजा, मिस्र में भेजा, और मूसा ने परमेश्वर की सहायता से वो इजरायलियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाल करके हमें शुद्ध और पवित्र किया है। प्रियो, अगर आज हम सब इजराइल की प्रजा है, अगर हम जो है ना उस मिस्र देश से नहीं निकले होते तो आज हम दिवाली मना रहे होते, आज हम छठ पूजा में जो है तो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते, और हम होली मना रहे होते, रक्षाबंधन मना रहे होते। ऐसी संसार की जो त्योहारें हैं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग आती रहती हैं, हम सारे त्योहारों को एंजॉय कर रहे होते। और वो हमें फिरौन जो है ना, फिरौन की जो सेना ना, वो हमारे साथ ये सब बातों को हमें जरूर ही करवाता क्योंकि हम उसके गुलामी में थे। लेकिन प्रियो, ये जो सुंदर समय परमेश्वर ने भी दिए हैं, ये आज़ादी का समय है हमारे लिए, क्योंकि हम अब किसी के गुलामी में नहीं है, क्योंकि हम दुष्ट आत्मा के प्रकोपों में नहीं है, दुष्ट आत्मा के बंधुए हमारे जीवन पर नहीं, हम आज़ाद हो चुके हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी वो छठ पूजा यीशु के नाम से रद्द हो चुके हैं हमारे जीवन से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से शुद्ध हो चुके हैं। उसका लहू हमारे लिए आज जो है शुद्ध हो चुका है, हमारे लिए पवित्र ठहरा चुका है। और हम जो है तो नाना प्रकार के गुनाहों में जीवन को जी रहे थे। अब से हम दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को खुल्ला तमाशा बनाएंगे। प्रियो, वो परमेश्वर पिता हमारी शुद्धि लेगा, उसने हमें आज़ाद किया है और आज़ाद करके हमें संसार के सारे प्रकार की बुरी युक्तियों पर उसने हमें अधिकार दिए हैं, ताकि दुष्ट आत्मा के पूरे बंधनों को, ताकि शैतान की बुरी युक्तियों को यीशु के नाम से सारे भाई बहन मिलकर के कुचले, अपने पैरों के तले रौंदे उनको, और दुष्ट आत्मा की बुरी युक्तियों का हम खुल्ला तमाशा बनाए। वो पिता परमेश्वर है, वो हमसे अपार महिमा कराना चाहते हैं। वो जीवित और खुदावंत यीशु है, आज के इस पवित्र सुंदर से समय में आपके जीवन का अभिषेक कर रहा है और आपको कह रहा है प्रियो कि अब से आप सांसारिकता के जितने भी त्योहार हैं उनको आप एंजॉय नहीं करोगे। और अगर अभी तक आपने किया है तो प्रभु यीशु मसीह जो है ना आपको सारे गुनाहों से माफ कर दिए हैं। डोंट वरी। तो आपको जो है ना अपने मन में ये बात को लेकर के नहीं बैठना है कि हमने ऐसा किया है तो हमारे पाप क्षमा हुए होंगे कि नहीं। ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को भूल चुके हैं। बस आपको नए जीवन की शुरुआत करनी है। वो परमेश्वर पिता अपने महान करुणा के द्वारा आपके जीवन पर एक अद्भुत दर्शन को, आपके जीवन पर एक अद्भुत योजना को, जिससे कि सारे दुष्ट आत्मा की बुरी युक्तियां चलेंगी, रोगी आपके द्वारा चंगे हो जाएंगे। जैसे आप हाथ को बढ़ाएंगे प्रार्थना के लिए, दुष्ट आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे। वो परमेश्वर पिता आपकी शुद्धि लेने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर पिता आपके जीवन पर अपनी महान करुणा को लेने के लिए जा रहा है। जीवित पिता परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके
आपके जीवन पर होगी, वो महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता एक एक के जीवन को धोएगा, एक एक के जीवन को शुद्ध करेगा। और सारे प्रकार के वो छठ पूजा, सारे प्रकार के वो मंदिर में जाकर के हम व्यर्थ उपासना करते हैं, जो कि बाइबल बताती है भजन संहिता 115 अध्याय में कि हम ऐसे खुदावंत की उपासना करते रहे पहले, जो कि ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना तो उनकी कुछ ऐसे थिंकिंग्स होती है, और ना तो हमें टच कर सकते हैं। हम ऐसे के पीछे हम भागते हैं, मूर्ति के पीछे भागते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 3रा वचन यहाँ पर लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना। प्रियो, उस महान पिता परमेश्वर ने स्वयं हमें बनाया है, तो हम क्या ईश्वर की संरचना देंगे? नहीं प्रियो, हम ईश्वर को हम कदापि नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक आत्मा है, और वो आत्मा होकर के हमें लीड करता है, वो आत्मा होकर के हमारे जीवन को वो सापेक्ष तरीका से आशीष देता है, और हम उसके अनुग्रह से बढ़ते जाते हैं। अगर हम आत्मा में जीवन को जिएंगे ना, तो प्रियो हम पिता परमेश्वर की आवाज सुनने पाएंगे। मैंने कई बार खुदावंत की आवाज़ों को सुनी है। ओ हालेलुया, वो पिता परमेश्वर यहोवा आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप भी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो अभी से अपने आंखों को बंद करके सारे प्रकार के गुनाहों से माफी मांगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की अपार महिमा होगी, और आप परमेश्वर को महान और भावना वो बलिदान देने पाएंगे। प्रियो हालेलुया, जिससे कि स्वर्ग में आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो एक बड़ा प्रतिफल को आपके लिए रखेंगे, और एक अच्छा मुकुट जो कि डायमंड से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके कीमती होगी, वो आपके माथे पर, आपके सिर पर रख दी जाएगी। इतना महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता जो कि आपसे प्यार करते हैं, आपके जीवन पर अपने महान करुणा को उंडेलने के लिए जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम दिवाली, छठ पूजा, ऐसे जो भी ऐसे बातें हैं उनसे हम जो है ना तो दूर ही रहे, सांसारिकता की सारी अभिलाषाओं से, जो कि कार, घर, पैसा, धन दौलत है, ये सब चीज़ से हम दूर रहे और सिर्फ उस खुदावंत की खोज में रहे, तो हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगे। प्रियो, बाइबल बताती है कि तुम जो कुछ अपने मन में डिजर्व करते हो, चाहते हो, इच्छा रखते हो, वो सब तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। बस तुम उससे पहले मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करो, तो वो सब वस्तुएं मैं तुम्हारे चरणों के नीचे ला करके रख दूंगा। या हालेलुया, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भरता है, वो हमारे जीवन को अपने महान अपने हाथों में लेता है और हमें आशीषित बनाता है। मेरे खुदावंद यीशु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस पवित्र समय में जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नेम से इनके जीवन की रुकावटों को मैं तेरे पवित्र और सामर्थ्य नेम से जलाता हूँ लॉर्ड। हालेलुया, इनके जीवन से बंधवाइयां जले, इनके जीवन स्थान की पूरी युक्तियां जले। आज मैं इनके जीवन को आशीष की घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा, हर एक प्रकार की वो छठ पूजा, हर एक प्रकार की वो दिवाली, हर एक प्रकार की होली, वो पवित्र आत्मा, इसका मतलब कि संसारिकता की अभिलाषाएं जितनी भी है, उनको अगर आज हमारे भाई बहन एंजॉय कर रहे थे, पिता परमेश्वर यहोवा, इस प्रार्थना को तूने सुनाया ताकि उनका जीवन और उनकी आंखें खुले और उनका जीवन तेरे अद्भुत चमत्कार को देखे। पवित्र आत्मा, जब हम संसारिकता में जीवन को जीते, हम तेरे आशीष को खो बैठते हैं। डे बाय डे करके जो स्पिरिचुअल लाइफ आप हमें देते हैं, उसको हम खो बैठते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, अपने पवित्र सामर्थ्य नेम से दुष्ट आत्मा के पूरे बंधनों को आप तोड़ो इन भाइयों के जीवन से, और पिता परमेश्वर यहोवा आप इन्हें शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। इस प्रार्थना के द्वारा आप इनका मार्गदर्शन करें, इस प्रार्थना के द्वारा आप इनके जीवन पर आकर के अपने महान करुणा को, अपने महान अभिषेक को बरसा दो लॉर्ड, ताकि इनका जीवन तेरे उद्धार से भर जाए, ताकि इनका जीवन तेरे अभिषेक से भर जाए। दुष्ट आत्मा की पूरी युक्ति इन भाइयों के जीवन से चलने पाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नेम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। आपने इनके जीवन को शुद्ध किया, धन्यवाद। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा जैसे कि दिवाली में दीपक जलाते हैं, पिता परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा अधिक ज्योति आप इनके जीवन पर तो डाल दे, अभिषेक से भर दे, आशीष, पैसे देने की कमी को तो दूर कर ला। यीशु पिता, मैं इन भाइयों के जीवन के लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना